हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 की सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए झटाझट क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। यहाँ पर आपको मून और अर्थ इन दोनों की जो सरफेस एरिया का रेशियो है ये निकालने को दिया है। अब हम लोग को पता है कि मून या अर्थ इन सब का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप। मतलब यहाँ पर आपको स्फेयर का फॉर्मूला का एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला एप्लीकेशन होगा समझ लिया है। अब देखिए कंडीशन क्या क्या दिया है। पहले बोला है द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थ का रेडियस और डायमीटर ये हम लोग कंसिडर करेंगे। लेट रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, कैपिटल आर ले रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर डायमीटर ऑफ अर्थ, तो फिर अर्थ का डायमीटर क्या वैल्यू होगा, 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून का जो डायमीटर है वो है अर्थ की डायमीटर का 1/4, मीन्स 1/4 ऑफ 2r ये है, राइट। देयरफॉर अब तो फिर रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ मून होगा। देखिए रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब डायमीटर क्या है, 1/4 इंटू 2r, 1/4 इंटू 2r ये है डायमीटर। तो फिर रेडियस क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब है 1/4 इंटू 2r बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाता है, मीन्स r/4। ठीक है, सो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना बोला है, अब करने के लिए बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो बस आपको अर्थ और मून की जो सरफेस एरिया है वो उसका आपको रेशियो निकालनी है। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो मून का सरफेस एरिया, क्योंकि ये दोनों ही स्पेरिकल शेप का है तो फॉर्मूला क्या है, 4πr²। ठीक है, अब 4π देखो 4π बोथ साइड में सेम ही होगा, इसका तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। बस जो चेंज है वो है r, मतलब जो रेडियस है इसका वैल्यू चेंज है। मून का रेडियस क्या है, मून का रेडियस हम लोगों ने लिखा है r/4। ठीक है, तो चलो मून का रेडियस जो है वो लिख लेते हैं r/4 का स्क्वायर, 4πr² क्योंकि फॉर्मूला है। ठीक है, और अर्थ का देखो 4π, अर्थ का रेडियस क्या है, कैपिटल R, तो 4π इंटू r²। ठीक है, अब देखो 4π इजीली कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, r/4 का होल स्क्वायर का मतलब है r² डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर मीन्स 16 इंटू, देखो ये क्या होगा, होल डिवाइडेड बाई r² है, इसका मतलब क्या है, इंटू 1/r²। ठीक है, अब r² कैंसिल आउट हो जा रहा है, वी गेट 1/16। अब आपको क्या बोला है, रेशियो बोला है, तो यही तो रेशियो है सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का जो रेशियो है वो आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1:16। ठीक है, हेंस द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून टू अर्थ इज़ 1:16। अच्छा, जब हम लोग
ये वाला पार्ट लिखेंगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग केयरफुली लिखिएगा। यहाँ पर देखो मैंने सरफेस एरिया ऑफ मून को ऊपर रखा है, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ किया है, ठीक है। मतलब ऊपर क्या है, ऊपर मून का सरफेस एरिया है और नीचे है अर्थ का सरफेस एरिया, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर इन वर्ड्स लिखेंगे तब यहाँ पर भी उसी को ही हम लोग मेंटेन करके लिखेंगे। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, हेंस द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून टू अर्थ, ठीक है, मीन्स मून डिवाइडेड बाय अर्थ। इस हम लोग अगर इस टाइप से लिखेंगे तो इसी वर्ड से समझा जाएगा कि ऊपर मून है और नीचे अर्थ है, ठीक है। तो मून टू अर्थ इज़ 1:16, ठीक है। सो क्लास फिर से एक बार आपको क्विक रिवीजन कर देते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 7 में आपको मून और अर्थ का जो सरफेस एरिया है इसको आपको रेशियो निकालने के लिए दिया है। तो यहाँ पर आप लोग को एक हिंस दे दिया गया है कि डायमीटर ऑफ मून इज़ अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अर्थ का जो रेडियस है वो लेना पड़ेगा। फिर रेडियस अगर आर है तो डायमीटर क्या होता है, उसका ट्वाइस हो जाता है, मीन्स 2r, ठीक है। तो इसी से ही हम लोग डायमीटर ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून हम लोग निकाल पाएंगे। और उसके बाद जस्ट जो फॉर्मूला है स्फेरिकल, क्योंकि मून या अर्थ दोनों ही स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr², ठीक है, जहाँ पर r है रेडियस, वहीं पर हम लोग को पुट करना पड़ेगा। मून के जगह पर मून का जो रेडियस है उसका वैल्यू लेंगे विच इज़ r/4, एंड अर्थ के जगह पर अर्थ का रेडियस लेंगे विच इज़ कैपिटल R, ठीक है। तो चलो क्लास, उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।